एक्सरसाइज 9.3। देखो इसमें दे रहा है गुणोत्तर श्रेणी। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी जो होती है उसमें जो होता है, जैसे दे रहा है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, कॉमा डॉट डॉट डॉट। मतलब जैसे इसमें ये ए क्या है, ये है प्रथम पद, और आर क्या है, प्रथम पद हो गया ए, और आर क्या है, सर्वानुपात, कॉमन रेशियो। उसमें क्या था समांतर श्रेणी में, उसमें क्या था कि किसी संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है प्रत्येक में। ठीक है, किसी एक ही संख्या को, जैसे 1 2 3 4, तो इनमें सब में क्या हो रहा है, इसमें एक जोड़ा ये आया, इसमें एक जोड़ा ये आया, इसमें एक जोड़ा ये आया, तो क्या है, समांतर श्रेणी है। लेकिन ये अगर दिया होता है 1, 2, 4, 8, मतलब 1 में 2 का गुणा किया 2 आया, 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया 8 आया। तो प्रत्येक में एक निश्चित संख्या का जोड़ा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें गुणा किया जाता है उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब देखो जैसे ये अब गुणोत्तर श्रेणी के जो सर्वानुपात का फार्मूला होता है, वो सर्वानुपात निकालते कैसे हैं। देखो सर्वानुपात R बराबर होता है, सर्वानुपात R इक्वल T2 अपॉन T1। T2 क्या हो गया, AR, T1 कितना हो गया, A से काटेंगे वही R आ जाएगा। तो ये होता है T2 अपॉन T1 होता है। इसका जो nवां पद होता है, nवां पद जो होता है Tn इक्वल, वो होता है AR की पावर n-1 होता है। ये हो गया, तो प्रथम पद हो गया, सर्वानुपात हो गया, सर्वांतर हो गया, और nवां पद हो गया। कैसे निकालेंगे, nवें पद को ही क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो इसमें अगर अंतिम पद पूछेगा L बराबर, तब भी क्या लगाएंगे, AR n-1। मतलब अगर 10 पद हैं तो 10वां पद अंतिम पद होगा। लेकिन उसमें बीच में अगर निकालना है दूसरा पद, तो 2 रख के निकालेंगे। देखो 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, AR1 आएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पे AR स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये फार्मूले नोट कर लो। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट डॉट। कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए और nवां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम पद क्या दे रहा है, प्रथम पद होता है A, और A बराबर दे रहा है 5/2। सर्वानुपात R निकालते हैं, R बराबर होता है T2 अपॉन T1। T2 दे रहा है 5/4, T1 दे रहा है 5/2। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2, R का मान आ गया। तो A पता हो गया, R पता हो गया, आपको निकालना है 20वां पद T20। तो T20 बराबर क्या होगा, AR की पावर n-1 होता है, तो ये हो जाएगा 20-1। A की जगह रखेंगे 5/2 और R की जगह रखेंगे 1/2। 20 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19। ये 1/2 इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/2 इंटू 1/2 की पावर 19। 19 और 1 कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये हो गया 5 इंटू हो जाएगा कितना, 1/2 की पावर 20। और ये इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि nवां पद भी ज्ञात करना है। तो nवां पद निकालेंगे तो कितना आएगा, Tn इक्वल होता है AR n-1। A की जगह रखेंगे 5/2, R की जगह रखेंगे 1/2 की पावर n-1। ये लिख सकते हैं 5 गुणा 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। इसकी पावर है 1, इसकी पावर n-1, तो n-1 में 1 जोड़ देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, n। तो हो जाएगा 5 गुणा 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, n। ये इस क्वेश्चन का इसका दूसरा आंसर हो गया। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सर्वानुपात 2 है। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि माना प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो बराबर है A। ठीक है, सर्वानुपात जो दे रहा है, सर्वानुपात वो दे रहा है R बराबर दे रहा है आपको 2। अब देखो कह रहा है आपसे कि जो है 8वां पद, तो 8वां पद निकालेंगे। 8वां पद T8 बराबर क्या होगा, AR की पावर 8-1, और ये बराबर आपको दे रहा है 192 के, 192 के। A की जगह A ही रहेगा, R की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 बराबर 192। तो A इंटू 2 की पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 128 बराबर 192। ठीक है,
4 से डिवाइड करेंगे, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32 और 8 छंग 48, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तेईं 6, तो ए बराबर आया ये 2a हो जाएगा बराबर 3 के, तो a बराबर 3/2 के आ गया। आपको चाहिए 20वां पद, 20वां पद निकालना है T20 जब निकालेंगे तो होगा AR⁻20 - 1, एक ही जगह रखेंगे 3/2, तो यहाँ आ गया 3/2, इसकी जगह कितना रखेंगे 2 में 1 जाएंगे, 12वां पद निकालना है, तो 12वां पद निकालना है तो यहाँ पे होगा T12, यहाँ पे आ जाएगा T12, तो 12 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 11, 2 से इसमें भाग देंगे तो भाग में घातें घटती हैं, 2 की पावर 11 था, 1 पावर कम हो गई, कितनी बचेगी 2 की पावर 10, तो ये आ गया इसका आंसर। या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 × 3, 24 3 72 और 0 30 72, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद PQS है, तो दिखाइए कि Q² = PS। तो देखो माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो कितना है बराबर 1 है। ठीक है, सर्वानुपात ले लेंगे, सर्वानुपात हमने मान लिया बराबर R के। अब कह रहा है 5वां पद, 5वां पद का मतलब हुआ AR⁴, और ये आपको कितने के दे रहा है बराबर P के। ठीक है, समीकरण 1। फिर कह रहा है Q जो दे रहा है 8वां पद, 8वां पद का मतलब AR⁷, ये दे रहा है Q के, समीकरण 2। इसके बाद आपसे कह रहा है 11वां पद मतलब AR⁻10, 11वां पद दे रहा है S के, समीकरण 3। अब समीकरण जो 2 दे रहा है Q² लाना है, तो समीकरण 2 का क्या करो वर्ग कर दो, समीकरण 2 का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो Q² हो जाएगा, इसका जो वर्ग होगा वो होगा A², या ऐसे लिख लो पहले AR⁷ का स्क्वायर, तो Q² बराबर हो जाएगा A² × R⁷ 7 × 14 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं Q² = AR⁴ × AR⁴, इससे चले गए कितने बचेंगे 10, और AR⁴ बराबर जो है वो आपको कितना दे रहा था P के, AR⁻10 बराबर कितने की दे रहा है S के, तो Q² बराबर कितने की आ गया PS की। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। कह रहा है प्रथम पद -3 है, तो प्रथम पद आपको जो दे रहा है वो A दे रहा है -3 के। माना सर्वानुपात मान लो, माना जो सर्वानुपात है वो इक्वल है R के। अब देखो इसमें कह रहा है कि चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है, तो चौथा पद जो है, चौथा पद वो बराबर है दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग। चौथा पद मतलब क्या होगा AR⁵, और दूसरा पद क्या होता है AR, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो AR³ इक्वल हो जाएगा A² R² हो जाएगा। इससे A से एक कम हो गया, कितने बचेंगे A के, 3 R थे, ये 2 R थे, तो इसमें भाग देंगे तो केवल बचेगा R, तो R बराबर भी कितने की आ गया A के, और A बराबर दे रहा था -3 के, तो R का भी मान पता चल गया। आपसे कह क्या रहा है 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो T7 का मतलब AR⁻7 - 1, या डायरेक्ट लिख सकते थे AR⁻6। अब AR⁻6 कह रहा है तो एक जगह कितना रखेंगे हम लोग -3, R की जगह कितना रखेंगे -3, -3 की पावर 6, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे -3 की पावर 7, ये हो जाएगा। देखो इसको -3 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3 × -3 और इंटू -3। अब इतने बार गुणा कर दिया तो कितने बचे 3 की पावर -3 की पावर 4 बचा, इंटू लिख सकते हैं -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 का मतलब हो गया समघात है तो क्या आएगा 81 आएगा।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 त्रिक 9, ये केवल बचा -3। अब 9 का 1 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72 इंटू ये -3। माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 की 7, 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 7 21, तो 21 87 माइनस की 21 87 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर में कह रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद, मतलब इस जैसे ये श्रेणी दे रहा है तो इसका कौन सा पद 128 होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद आपका होगा कितना, a बराबर 2 के हो जाएगा। इसके बाद बात करें सर्वानुपात की, सर्वानुपात, तो जब सर्वानुपात बात करते हैं तो क्या होता है, T2 अपॉन T1। T2 कितना दे रहा है, 2√2 और T1 कितना दे रहा है, 2। 2 से 2 काटेंगे तो सर्वानुपात कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, माना nवां पद जो है वो बराबर 128 के। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 बराबर 128। a की जगह वैल्यू रखेंगे, 2 दे रहा है, r की जगह कितना रखेंगे, √2 रख देंगे तो √2 आएगा। √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 इंटू n-1, ये हो जाएगा 128। 2 से काटेंगे इसको, 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 64। इसका मतलब हो गया 2 का n-1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा n-1/2, n-1/2 हो जाएगा। इक्वल इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो n-1/2 इक्वल हो जाएगा 6 के, n-1/2 इक्वल 6 के। इसका इधर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो n-1 बराबर 12। तो n बराबर ये 12 और 1 उस तरफ जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितने के हो जाएगा, 13 के। तो 13वां पद क्या होगा इस श्रेणी का, वो क्या होगा, 128 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से है। देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर जो इसका दे रहा है आपसे, वो कह रहा है √3, 3 .3 729 है। मतलब इसका कौन सा पद 729 है। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद जो होगा वो हो गया a बराबर √3 के। ठीक है, सर्वानुपात निकालेंगे हम लोग, सर्वानुपात। तो सर्वानुपात जो होगा r इक्वल वो होता है T2 अपॉन T1। T2 दे रहा है 3 और T1 है √3। 3 में √3 का भाग देंगे कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ये r भी आ गया, तो r भी आ गया और a भी आ गया। हमें कह रहा है ये पद तो हमने मान लिया, nवां पद कितने के बराबर है, 729 के बराबर है। n की जगह रख Tn की बराबर होगा ar की पावर n-1 बराबर 729 के। a की जगह वैल्यू रखेंगे √3, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे कितनी, √3 की पावर n-1 इक्वल 729। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसकी घात है 1, इसकी n-1। जब गुणा करेंगे तो n-1 में 1 जोड़ेंगे, तो n-1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, n। तो √3 की पावर n, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/2 होता है, तो ये n/2 हो जाएगा बराबर 729। 729 कितनी होगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ तक बात समझ में आई, 3 की पावर 6 हो गई। 729 तो आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होगी, तो n/2 बराबर आ जाएगा 6 के। तो n/2 इक्वल 6, n बराबर 6 दूनी 12। तो इसका 12वां पद जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 729 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर आ रहा है। इसके बाद देखो सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है 1/3, 1/3, 1/9, 1/27, (1/1968) है। अब बताना है कौन सा पद ये है। तो देखो वही तरीका, a इक्वल कितने की, 1/3 के। r इक्वल निकालेंगे, आएगा T2 अपॉन T1। T2 है 1/9, ये है 1/3। 3 से काटेंगे तो आएगा 1/3। r का मान आ गया 1/3। माना nवां पद कितने के बराबर है, 1/19683 के इक्वल है। ठीक है, इसको करेंगे, इसको जब करेंगे तो 1/t की a की पावर, इसका फार्मूला लगाएंगे a की पावर a इंटू r की पावर n-1, 1/1968। a की जगह रखेंगे 1/3,
इंटू आर की भी वैल्यू रखेंगे 1/3 की पावर n-1 इक्वल 1/1963। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर एक, इसकी n-1, तो एक n-1 में एक जोड़ेंगे तो बचेगा n, तो 1/3 की पावर n। इसको करेंगे तो इसकी आएगी 1/3 की पावर 9। तो आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, तो n बराबर कितने के आ जाएगा, 9 के। ठीक है, समझ में आया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यक्स के किस मान के लिए -2/7, x, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो कोई चीज़ जब गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जैसे a, b, c अगर किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो देखो इसका फार्मूला होता है b² बराबर ac के। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखना है कि जब तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में हो, ये फार्मूला समझ लो कि यदि a, b, c क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो b² बराबर किसके, ac के। और यदि a, b, c किस में है, समांतर श्रेणी में है, इन AP में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो होता है 2b बराबर a + c। एक तरीका ये होता है, या क्या करें, अगर तीन पद दे रहा समांतर श्रेणी में है तो फार्मूला होता है T2 - T1 इक्वल होना चाहिए T3 - T2 के। और इसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए T2/T1 इक्वल T3/T2 के। तो चाहे इसको याद रखो या इसको याद रखो, ठीक है, दोनों से याद हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला। इसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो कह रहा है अभी ये किस में दे रहा है, इन जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताया कि बीच वाले का स्क्वायर b² बराबर किसके होता है, AC के। तो इसका है -2/7 और ये आएगा -7/2। 7 से 7, 2 से 2, माइनस से माइनस कट गया, तो x² बराबर कितने के, 1 के। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1। तो x का मान कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया x का मान। बात समझ में आई।